नमस्कार मित्रों। धर्म के नाम पर हम बहुत सारे कानून अक्सर तोड़ते होते हैं, जबकि कानून इस देश की एक व्यवस्था है। उसे सभी ने पालना होता है। लेकिन जब धर्म की बात आती है तब सारे ही कानून कभी कभी तोड़ दिए जाते हैं और सिर्फ धर्म के नाम पर ही तोड़ दिए जाते हैं। मित्रों, जैसे धर्म में हमें कैसे जीवन जीना चाहिए, इसकी आचार संहिता बताई है, वैसे ही डेमोक्रेसी में, किसी देश में हमें कैसे रहना चाहिए, कौन से कानून पालने चाहिए, ये सारा कुछ कहा गया होता है। फिर भी हम अक्सर ये पालन नहीं करते। दोनों ही बातें आपको शिक्षा के लिए है, अच्छे जीवन के लिए है। जहां आप बसते हो, जिस देश में आप रहते हो, उसका जो संविधान होता है वह कानून का काम करता है। वह सारी ही बातें आपको बताता है कि आपको इस देश में कैसे जीना है, कैसे रहना है, सब कुछ दिखाता है। उसी तरह ये जो धर्म होते हैं, हमारे जो धर्म शास्त्र हैं, ये भी हमें यही सिखाते हैं कि आपको जीवन में क्या क्या पालना चाहिए, आपका जीवन कैसे होना चाहिए, आपके जीवन में किन बातों की ध्यान रखनी होगी, क्या क्या करना होगा, क्या क्या नहीं करना होगा। इन सारी ही बातों की हिदायतें हमारे धर्म शास्त्रों में होती हैं मित्रों, जो हम बचपन से हमारे परिवार से, हमारे कुटुंब से वह सीखते हैं और वह पालते हैं और उस ढंग से जीवन जीने का प्रयास करते हैं। जैसे ही हम घर से बाहर निकलते हैं, बड़े होते हैं, शिक्षित होते हैं, काम धंधा व्यापार सारा कुछ करना सीखते हैं, तब हमें इस देश का जो कानून है, देश का जो संविधान है, उसको समझना पड़ेगा। हमारा संविधान एक नागरिक की तौर पर हमें क्या क्या हक देता है और क्या क्या कर्तव्य हमें पालने होते हैं, इन सारी की हिदायत हमारा संविधान देता है। और वह संविधान सारे ही देशवासियों को, सारे ही देश के नागरिकों को बंधन कारक है मित्रों। अगर आप संविधान का पालन ठीक से नहीं करते या कुछ गलतियां करते हैं तो इसके लिए कानून का भी प्रावधान है। कानून आपको शिक्षा देगा। उसी तरह हमारे जो धार्मिक शास्त्र हैं, वह हमें जो जो हिदायतें देते हैं, और जीवन में जब जब हम इसका पालन नहीं करते या पालन करने में कहीं गलतियां करते हैं, तब तब ये धर्मशास्त्र, ये धर्मगुरु हमें जगाते हैं, हमें कहते हैं आप जो कर रहे हो वह ठीक नहीं है, ये शास्त्रों में बिल्कुल भी इसकी अनुमति नहीं दी गई है, आपको रुकना होगा, नहीं तो आपके लिए ठीक न होगा, आपके जीवन के लिए ठीक न होगा। मृत्यु के बाद
ये सारे जो आपने गलत काम किए हैं उसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। उसका पई पई का हिसाब आपको भगवान को, अल्लाह को देना होगा। जैसे तू कर्म करेगा वैसे ही तुझे फल मिलेंगे। तू अगर आज इन शास्त्रों का पालन नहीं करता, इसके विरुद्ध में तू अपना जीवन जी रहा है और गुनाह कर रहा है, तो इसकी शिक्षा तेरे मरने के बाद तुझे मिलनी बिल्कुल भी तय है। ऐसा डर हमें शास्त्र दिखाते हैं और इसी डर की वजह से हम इसका पालन भी करने की कोशिश करते होते हैं। जैसे किसी देश में जो कानून होता है, संविधान होता है, वह अगर आप पालते नहीं तो आपके लिए कानून में सारे प्राविधान हैं। आप पर कार्रवाई होगी, आपको जेल होगी, आपको शिक्षा होगी। यहाँ भी आपको डर दिखाया गया है। बिना डर के इंसान कहीं ठीक से नहीं चलता। यही इससे सिद्ध होता है। इंसान की जो मानसिकता है वह इन संविधानकारों ने और धर्मगुरुओं ने और धर्मशास्त्रों ने पूरी तरह से समझ ली है। अगर इस इंसान को सही रास्ते से चलाना है, इस इंसान को सही ढंग से अपना जीवन बिताना है, तो उसे डर दिखाना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं करेगा तू तो पाप लगेगा, ये करेगा तो पुण्य लगेगा। ऐसे सारे मापदंड धर्मशास्त्रों ने तैयार किए हुए हैं। मित्रों, ये इसलिए तैयार किए हैं कि आप कहीं भटक न जाओ। इंसान का मन कब क्या करेगा किसी को पता न चलेगा। इसीलिए उसको डर होना ज़रूरी है। किसी भी तरीके से, किसी भी सूरत में उस पर थोड़ा भय हमेशा थोपते रहना चाहिए। तब वह ठीक से संभल कर चलेगा, दूसरों को तकलीफ नहीं देगा। ये सारी बातें जो है ये इंसान के मगज को देखकर निर्माण की गई है, ताकि इंसान सही से सही तरीके से अपना जीवन जी सके और औरों को भी सही ढंग से जीवन जीने का चांस मिले। मित्रों, सारा कुछ अच्छा है, कुछ भी गलत नहीं है। अगर हमारी श्रद्धा धर्म पे है, धर्मशास्त्रों पर है, तो उसके मुताबिक हम अपना जीवन जिए। लेकिन ये जीते हुए देश का जो संविधान है उसको कहीं ठेस न पहुँचे, ये भी आपका दायित्व है। क्यों? दोनों ही चीज़ों से आप जुड़े हुए हो, दोनों के ही लिए आप उत्तरदायी हो। इसलिए आपको दोनों ही को समझना है और उस हिसाब से अपना जीवन बिताना है। मित्रों, आशा करता हूँ आप में से बहुत सारे लोग कुछ बातें जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए बहुत ही ये अच्छा मार्गदर्शन है। कहीं भी आप रहें, कहीं भी जाएं, लेकिन इन बातों को जीवन में हमेशा ध्यान रखें। हमारा जो संविधान है वह सर्वतोपरि है। हम जिस देश में रहते हैं उस देश का हम पर कुछ ऋण है, वह हम आम नागरिक के तौर पे कैसे चुका सकते हैं? वह संविधान का ठीक ढंग से पालन करके
हम अगर अपना जीवन जीते हैं तो इस देश का दायित्व हम सही ढंग से कर रहे हैं। इस देश को हमसे कोई नुकसानी नहीं है, हमसे लाभ ही होना है। ऐसा हो सकता है, होना भी चाहिए। और रही बात धर्म की, तो धर्मशास्त्र ये जीवन का एक स्तंभ है मित्रों। इसके बिना जीवन सूना है। धर्म की जो शक्तियाँ होती हैं, श्रद्धा का जो बल होता है, वह आपको जीवन में बहुत सारा मदद करता है। जब जब आपकी नैया जीवन में डोलने लगती है, तब ये धर्मशास्त्र आपको सहायता देते हैं, जीवन जीने का बल देते हैं। उसी से आपका जीवन संवरता है। इसीलिए दोनों ही बातों का जीवन में ध्यान रखा करें। दोनों ही बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। कैसे महत्वपूर्ण है ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इसी के साथ इस विषय को हम यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।